हाँ जी। अब देखो, एक बार की बात है, त्रिशा ने एसिड खा लिया। त्रिशा ने एसिड खा लिया और त्रिशा बोली कि मत खाना, क्योंकि वो खट्टा है। सारे एसिड खट्टे होते हैं। ठीक है। एसिड के अंदर सबसे मेन चीज, मेन इंपॉर्टेंट रहता है हाइड्रोजन का आयन, H+। सब में रहता है, हाँ, सारे एसिड में रहता है। जैसे हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसमें भी एक H+ होता है। तुम अगर कभी कार की बैटरी खोल के देखो, कार में होती है ना बैटरी, कभी खोला इंजन, फिर उसमें बैटरी होती है, या अपने घर पे इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर को थोड़े थोड़े दिनों में अपन गंगा जल डालते रहते हैं उसके अंदर, देखा बिस्लरी बोतल में लाके, तो क्या रहता है, वो सादा पानी रहता है, वो गंगा जल रहता है? नहीं, वो सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, एसिड। डिस्टिल अभी अगर तुम्हारे पापा ने वो इन्वर्टर में डालने की बोतल ला के रख ली और तुमको लगा ये कौन सी बिस्लरी बोतल है, नया ब्रांड दिख रहा है, पी के देखते थोड़ा, तो तुम पीने के बाद कभी उठोगे ही नहीं, नींद में चले जाओगे, गहरी नींद में। कभी नहीं पीने का। तो H2SO4 इन्वर्टर में वापरते, इन्वर्टर में डालते रहते। घर पे है इन्वर्टर? देखा है तुमने पापा कभी उसको खोलते और उसमें पानी डालते रहते वो बोतल में ला के, और वो बोतल लाने के लिए इतनी क्या महंगी बोतल आती, 100-200 रुपए की आती है एक बोतल। तो उससे दो दो H+H+ निकलती, ध्यान रखना। फिर एक बार करंट है के घर पे HNO3 घुस गया था, नाइट्रिक एसिड। बड़ी मुश्किल से करंट ने उसके पाए पड़े, फिर गया वो H+ और NO3- है। ठीक है। और करंटे को ऐसा सपना आया था, फिर करंटे उड़ गया। करंटे बोला हाश, मेरे घर पे कोई एसिड नहीं है। फिर करंटे की नजर पड़ी संडास धोने वाले हार्पिक पे। और करंटे को दिखा, अरे ये संडास धोने वाला जो हार्पिक है उसके अंदर तो कार्बोनिक एसिड है। और कार्बोनिक एसिड दो दो हाइड्रोजन आए दिख रहा है, H2। H2 म्हणजे H+ और H+, दो दो H+। ध्यान रहेगा कि तुम बच्चों को पक्का? ठीक है। उसके बाद में करंट एक दिन कोका कोले पीने गया, करंट को वहां पे वापस कार्बोनिक एसिड दिखा। बात समझे तुमको? करंट को वापस वहां पे क्या दिखा? कार्बोनिक एसिड दिखा। सब बच्चे ध्यान देते रहना। फिर करंट एक दिन बोला थम्स अप, टेस्ट द थंडर। करंट करंट डायरेक्ट माउंटेन ड्यू, मिरिंडा। ठीक है। और ये सारा वो पीने गया, माउंटेन ड्यू, थम्स अप, कोका कोला। उसमें उसने देखा कि डायरेक्ट फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड। और वो तो तीन तीन H+ देता है, तीन तीन। फिर सब बोर होके करंट अपने घर पे वापस आया और चुपचाप सब्जी रोटी खाने के लिए मांगा। उसके मम्मी ने उसकी पसंद नहीं वाली सब्जी बनाई थी। तो उसने चुपचाप बोला लोणचं देऊन टाक, चटनी अचार देऊन टाक। अचार ले लिया उसने। और अचार में विनेगर था, विनेगर में एसिटिक एसिड था। एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड, इसमें एक ही H+ होता है, पीछे वाला। सामने वाला H कुछ काम करने के, 3 3H नहीं, वो कुछ काम करने। यकच होता है उसमें, ध्यान रखोगे क्या? अगर तुम HCl पूछा तो कितना H+? यकच। H2SO4 पूछा तो कितना? दो दो। HNO3 तो यकच। H2CO3 तो H3PO4 तीन तीन तीन। और CH3COOH एक, चार चार नहीं, यकच। समझा क्या? सारे के सारे एसिड में सबसे मेन बात कौन सी होती, सबसे मेन चीज कौन सी होती? हाइड्रोजन का हाइड्रोजन। आयन। ध्यान रहेगा क्या? हाइड्रोजन का आयन। सारे बच्चे जल्दी से ये 6 रिएक्शन अपने नोटबुक में लिख लो फटाफट से। अगर तुमको किसी ने पूछा कि ये एसिड को पानी में डालो तो कितना निकलेंगे, तो ये 6 रिएक्शन लिख लो फटाफट, कुछ नहीं, हेडिंग नहीं लगाने की, डायरेक्ट लिखने का। ऐसी एक और ऐसा एक वाक्य लिख लो वहां पे। पहले तुम इतना तो लिखो बोर्ड पे का। भैया मुझे एक डाउट है। बोलो बेटा। भैया कॉफी भी तो एसिडिक होती है पर उसका टेस्ट तो सोर नहीं होता। हाँ बेटा, क्योंकि उसमें हम शक्कर डालते हैं। उसका टेस्ट तो मतलब अगर ऐसे खाए तो बिटर होता है ना, फिर वो बेस क्यों नहीं है? हम्म। क्योंकि उसमें कॉफी में सिर्फ और सिर्फ एसिड ही तो नहीं है, और भी तो है।
महेश क्यों? आज महिषमाल क्यों लिख गए लेकिन? ओ, चलो हो गया, सब बच्चों ने लिख लिया, चलो आगे। डिलीट कर दूं ना? हाँ भैया। करो जल्दी। कृष्णकांत हो गया, लिख लिया। करण गौड़ी, आप बहुत आवाज कर रहे हो, लगता है मुझे आपके घर पे बात करनी पड़ेगी। ओके, डन। देखो फिर उसके बाद में क्या दिया है, एक बहुत भारी चीज दी है। एसिड जब भी मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा, तब वो हाइड्रोजन गैस बनेगा। सब बच्चे ये लाइन वापस से लिखो, हेडिंग लगाओ, ये हेडिंग है। सब बच्चे जल्दी से हेडिंग लगाओ, अभी मैं तुमको खतरनाक डेंजर चीज पढ़ाने वाला हूँ। सब जन जल्दी से रेड वाली हेडिंग लगाओ। जब जब एसिड कोई भी मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा, तो हमेशा वो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। भैया ये भी लिखना है। हो, पहले रेड वाला लिखो, फिर ऊपर का ब्लू वाला लिखो। हो गया भैया।
हो गया। अभी बच्चों मैं आपको एक एक एग्जांपल करके बताता हूँ, फिर आप देखना कि आप मुझे बता सकते हो क्या करके। देखो, मैंने एक जिंक लिया और मैंने एक एसिड लिया। बच्चों, अभी 2 मिनट पहले मैंने H2SO4 को ऐसा तोड़ा था क्या? H+H+, दो दो H+, और SO4-2। ये समझता है? भैया -2 किधर से है? वो आयंस लिखे थे क्या? आयंस उसमें लिस्ट में ढूंढ सकते हो कि SO4 के टकले पे -2 है कि -3 है कि -4 है, थोड़ा ढूंढ सकते हो ना? ठीक है। और बच्चों, बच्चों चलो मैंने एक तो कर दिया, अब आप मुझे Zn का ढूंढ के बताओ, जिंक का ढूंढ के बताओ जल्दी। सब सब बच्चे ढूंढ पाए क्या लेकिन? जिंक 2+2। क्या होता है Zn+2? अब बच्चों आपने क्या करने का, देखो ये Zn+2 है ना, अब ये SO4-2 के साथ लिखने का। पहले ना गली में एक कुत्ता रहता था, बहुत पहले की बात है, गली में कौन रहता था? एक कुत्ता रहता था, उसका नाम था टॉमी। और टॉमी की पूरी गली थी। गली किसकी थी? टॉमी की थी। बाद में एक दिन गली में आया एक जर्मन शेफर्ड। कौन आया गली में? जर्मन शेफर्ड, बहुत डेंजर कुत्ता था। उसको देख के टॉमी टाए टाए फीस हो गया, टॉमी भाग गया। और उसके बाद पूरी की पूरी गली SO4-2, पूरी की पूरी गली किसकी हो गई? जर्मन शेफर्ड। अब बच्चों इसमें क्रिस और क्रॉस करो, तो तुम्हारे पास Zn2 और SO4 पूरे ब्रैकेट में 2 भैया टू 2 टू 2। क्या कर? लेकिन भैया ने तो बोला है कि जब ब्रैकेट को बन लगे तो ब्रैकेट भी नहीं लिखना। तो क्या बनेगा बच्चों? Zn SO4। और भैया ये H+ अलग हो गया, उसको क्या लिखना? उसको H2 लिखना, H2। डंडी देके ऊपर ऊपर का बांध दिखाना, उसको स्वर्ग का रास्ता दिखाना। क्योंकि इस जर्मन शेफर्ड ने टॉमी के 4 टुकड़े फाड़ दिए। सुनने में बहुत डेंजर लग रहा है, लेकिन ऐसे ही हुआ बच्चों, क्या कर सकते हैं। टॉमी की होगी टाए टाए फीस। बात समझ आ रही है तुमको? पक्का? ये रिएक्शन जल्दी से लिख लो। अब मैं तुमको और एक बताता हूँ, फिर मैं तुमको करने को देता हूँ। सबका हो गया? समझा के लिखा? चलो और एक बताता हूँ, देखते हैं अभी ऑनलाइन बच्चों में कौन कर पाता है। उड़ा दूं ये वाला? बच्चों दरवाजा खोल दो। यस। खोलो 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 जल्दी। क्या और जोर से? चलो ये हो गया। हाँ, अभी सब बच्चे हैं, देखो Mg और HCl करके बताओ चलो। पहले इसको मैग्नीशियम का आयन ढूंढो, लिखो। और HCl के 2 टुकड़े तोड़ो।
और फिर जर्मन शेफर्ड को पूरी गली दे दो। भैया आंसर आ गया। बताओ हिमांशी क्या आया? MgCl2 प्लस H2O, सॉरी H2 ऊपर। वेरी गुड। आ गया। HgCl2 H2 ऊपर। Mg का आयन मिला क्या? बाजूला है, इधर देखो। Mg का क्या है? +2 है। और सब बच्चे इधर देखो। अब HCl NHCl। बच्चों HCl को H+1 और Cl-1 ऐसे लिखते हैं ना। Cl याद है ना तुमको? Cl का क्लोराइड -1 था, याद है ना? ऐसा। अब सब बच्चे इधर देखो। अब ये जो पहले ना ये वाले पॉजिटिव के पास ये वाला निगेटिव था, लेकिन अब गली में आया करण गौड़ी। आला रे आला, चिंबा आला। करण गौड़ी बोला शामू को, ओए शामू तेरी महिष मेरे हवाले कर दे। शामू डर गया, शामू साइड में हो गया, और महिष लेके कौन भाग गया? करण गौड़ी। अभी क्रिस क्रॉस करो। Mg के नीचे 1, Cl के नीचे 2। Mg के नीचे 1 Cl2 म्हणजे सिर्फ MgCl2। और तुम्हें क्या बोला? जब भी H+ को अकेला पाओ उसको H2 लिख के स्वर्गवास करा दो, उसका भगा दो उसको हवा में। समझा? आंसर आया क्या? चलो लिखो जल्दी से। अभी और देता हूँ मैं तुमको क्वेश्चन। आयंस की लिस्ट है ना सबके पास? कोई आलसी बच्चा जो अभी तक लिखा नहीं नोटबुक में, जल्दी से खड़े रहो अपने जगह पे। जिसके पास आयंस की 4 पेज की लिस्ट नहीं है। 5 4 3 2 1 0। देखो ये है ये है वो सारे नमूने जिनके पास आयंस की लिस्ट नहीं है। चलो हाथ नीचे लिखो, हाथ रखो, बैठो नीचे। आज तुमको मैं 2 घंटे भी टके लिस्ट 5 बार लिखा के लूंगा, पाठ करा के लूंगा तुमसे। 7:15 के बाद तुमको जाने नहीं दूंगा। बैठो। चलो ये हो गया सबका। हितांशु आपका भी स्वर्गवास हो सकता है, जल्दी से लिखिए, करिए फटाफट। भैया हो गया। ड्रग्स इतवाई से बता रहा है जैसे उसकी सासू मर गई। चल लिखो। ओम मिश्रा तुझ उसकी सासू है। चलो एक अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 था वाला क्या? अभी क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूँ। देखते हैं कि कौन कर पाएगा। भैया आंसर बोल मैंने दे। यस मैंने तुमको दे दिया। आंसर नहीं बोलना हिमांशी, आंसर नहीं बोलना इस बार। इस बार मैं पकड़ूंगा एक को। मुझे पता है किसको पकड़ना है। भैया आ गया।
नहीं, चलो आप कहाँ है सच में हिमांशु, बताओ। अच्छा, आपने सोचा कैसे वो बताओ, चलो क्या क्या अभी तक कितना सोचा है, बुक में देख देख के आप बताओ। ये Fe2 का क्या करूँगा? नहीं, ओमकार क्या करूँ इसका Fe2 का? P2 plus Fe2+2 P2 plus 2. Fe और ऊपर +2, और ये H3PO4 तोड़ पाए क्या आप? हाँ, क्या क्या लिखा आपने इसको? इसको लिखा P P0 4 PO4, CO लेकिन कितना PO4 क्या? PO उसके टकले पे क्या है? 4. 4 नहीं, वो तो नीचे है, टकले पे नहीं, पैर पे P4 है, टकले पे क्या रहेगा ऊपर? देखो लिस्ट में, अच्छा लिस्ट ही नहीं लिखी आपने, फिर आप कैसे बताओगे, बताओ कृष्णा। रॉन्ग कृष्णा। ओ, -3, वेरी गुड बेटा, जिसके पास लिस्ट है वही बता पाएगा, जिसने लिस्ट लिखी नहीं वो पीछे रह जाएगा। जिस दिन होमवर्क गया उस दिन खत्म होना चाहिए ना, पर होता किधर है, एक दिन सबके पेरेंट्स को बुलाता हूँ और पूरी बैग लेके तुमको भी बुलाता हूँ, कुर्सी में बिठा के रखूंगा और देखूंगा किसका क्या बाकी है, पेरेंट्स के सामने। इधर देखो ये H+1, ठीक है। अभी इसके बाद में क्या होगा बच्चों, ध्यान देना। अभी इसके बाद Fe+2 को PO4-3, Fe+2 को PO4-3, तो उसके टकले का इसके नीचे, Fe के नीचे क्या आएगा, Fe के नीचे 3 आएगा, 3, और PO4 के नीचे क्या जाएगा, 2। नहीं गधे, Fe का 2 लेना है, जो दिया होता है वो लेना है, 2 दिया तो +2, 3 दिया तो +3, ऐसा। उस दिन मैंने भैया Fe3 का करवाया था ना तुम्हें। भैया और वो इधर देख, एच के नीचे 3 का मतलब क्या है? H के नीचे 3 का मतलब है कि जो PO4 के टकले पे था वो H के नीचे आया है, ठीक है। आपने पीछे के क्लास नहीं अटेंड करे क्या बेटा? ये किया था, ठीक है। पिक्चर्स पकड़, चलो लिख लो जिसको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3। H3 था उधर H3 बस H+ आयन लिखने के सिर्फ। उधर 2 लिखने का H2 और ऊपर वो हम्म सब मिला। हम्म भैया कुछ नंबर 4 डाल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 डालो। मैं 5 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, देखता हूँ किसका क्या होता है, लेकिन जिसके पास आयंस की लिस्ट नहीं वो कर ही नहीं पाएगा ज्यादा। मतलब उसने ढाप लिया, मतलब वो बहुत होशियार है। हो गया, मेरे भैया को पता है मिल गया किसने को होगा। भैया वो ब्रैकेट PO4 के नीचे 2 है, तो 1 नहीं होगा क्या? नहीं जी, उसका 1 क्यों होगा, इधर 3 है ना और इधर 2 है, 3 और 2 थोड़ी कटता है जी। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 है Mn+HCl। भैया आंसर बताने। नहीं नहीं अभी नहीं। भैया मैं 2 मिनट का हाँ बेटा, सब जन कैमरा ऑन करके बैठना।
आईफोन मतलब अर्नव है क्या वैजापुर से? आईफोन, आप अर्नव हो क्या बेटा वैजापुर से? एक मिनिट और दे रहा हूँ, फिर आपण आगे बढ़ जाएंगे. बघा, ज्यांनी आयन्स लिहिलं नाही ना त्यांची बघा स्वतःची चूक आहे तुमची. आज म्हणून तुम्हाला येत नाही, जे तुमच्याकडे जर यादी असली असती तर किती सारं झालं असतं तुमचं. म्हणून पटापट होमवर्क करायचं घरी जाऊन. कंप्लीट. वेरी गुड बेटा हिमांशु, वेरी गुड बबलिया. चेक कर ले एक बार, सब बरोबर हो जाए तेरा. हो गया बच्चों? अभी सब जन देखना, अपने पास में एम एन है, मैं सारे के सारे बता दे रहा हूँ. एम एन का आयन Mn+2 रहता है. और अभी हिमांशु, अभी ध्यान देने का टाइम है. आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर डबल समझ में आएगा. अब ध्यान दो चुपचाप. करने का टाइम हो गया, खत्म हो गया. सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो. त्रिशा, रुक जाओ, स्टॉप. रक्षित, बोर्ड पर ध्यान दो. Mn रहता है Mn+2. ऑनलाइन बच्चों बोर्ड पर ध्यान दो. तेज वाला भी नहीं करने का और लिखने का भी नहीं, सिर्फ ध्यान देने का भी. ठीक है, सब बच्चे ध्यान दो. Mn हो गया Mn+2, और HCl क्या हो गया? H+ और Cl- बच्चों. पहले आराम से तोड़ेंगे. Al हो गया Al+3.
और HNO3 हो गया H+ और NO3-1 बच्चों, राइट। सब बच्चे ध्यान देना। ऑनलाइन वालों, आई नीड एवरीवन्स कैमरा टू बी ऑन। B मतलब B+3 बच्चों, बोरॉन। और H+ और SO4-2। और Ca अभी लिखना नहीं, अभी लिखना नहीं, कोई बच्चा लिखेगा नहीं, लिखने को बहुत टाइम दिया जाएगा, बोर्ड पर ध्यान दो। Ca म्हणजे Ca+2। और अब बहुत ट्रिकी है, अब ये है CH3COO- और फिर H+। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना सब जन। अब ये वाला पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव के साथ जाएगा, क्रिस क्रॉस कर लो। Mn+2 और Cl-2, वो बनेगा MnCl2। और H+ बचेगा तो H2 हवा में। उसके बाद इधर देख, बबले अभी लिखने का नहीं, लिखने का टाइम अभी नहीं बेटा। Al+3 और NO3-1, ध्यान से इन दोनों ग्रीन सर्कल को घूरते रहो। Al के नीचे 1 आएगा, ब्रैकेट में NO3 ऐसा आएगा, और H2 हवा में। सोपा एकदम, टाइम पास है बरोबर। जिसके पास साइंस लिखे रहे उसके लिए तो टाइम पास ही चाहिए। तो ये दोनों पिंक सर्कल देखो, बी के नीचे कौन आएगा 2, और ब्रैकेट में SO4 के नीचे कौन जाएगा 3, और H2 उड़ जाएगा बेटा हवा में। सब बच्चे ध्यान से सुनो जी, ठीक है, सब बच्चे ध्यान से सुनो जी। उसके बाद में हमारे पास Ca+2 है, और माइनस में H+ नहीं, ये वाला माइनस में, तो 1 नहीं नमूने, हाँ हाँ वो 1 है। तो Ca और ब्रैकेट में CH3COO ब्रैकेट क्लोज 2, और H2 हवा में। ऐसा है आंसर, ऐसा है आंसर। तो तुम्हारा कुछ रॉन्ग हुआ होगा, कुछ राइट हुआ होगा, जो भी हुआ होगा भी लिख लो। तुम्हारे पास लिखने के लिए सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, जैसे भी तुम लिखना चाहो। जितना ज्यादा लिख सको उतना बेहतर होता है। जो ऑनलाइन बच्चे बीच में रहते हैं और बीच में गायब हो जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं और कुछ दिन गायब हो जाते हैं, उनके सब सिर के ऊपर से जा रहा होगा। जिन ऑनलाइन बच्चों ने होमवर्क किया नहीं, जिन्होंने पूरे आयंस की लिस्ट लिखी नहीं, उनके भी सर से ऊपर से जा रहा होगा। ये 7th का क्लास चल रहा है जी। 7th के बच्चों, कल से आपका सबका टाइम चेंज है, 6 to 7 नहीं, 6:15 से 7:15, 15 मिनट आगे रहेगा क्लास, ठीक है। और आप में से जो बच्चे न्यू है, जैसे कि हिमांशु, और जो बच्चे मार्क्स उतना अच्छे नहीं ला पाते, ठीक है, काफी बच्चे, उन्होंने सबने 4th 5th 6th की बैच डेली अटेंड करना, क्योंकि उधर बहुत हायर लेवल का साइंस चल रहा है, एकदम तगड़ा वाला साइंस चल रहा है। जिन्होंने आज किया उनको मालूम होगा, ठीक है। इसको, हाँ, प्लस वाला रुकाने का नहीं, हाँ फिर मैंने बोला ना, वो ऐसा लर्न करके रखने का, इसलिए तो मैंने सब क्वेश्चन काले काले कलर में दिया, ये वाला हटकून से रेड कलर में दिया, क्योंकि ये स्टार वाला एसिड है। आगे से कभी भी ये वाला एसिड आए तो इसको ऐसे तोड़ने का, ध्यान रखने का, इसको ये ध्यान, अभी ध्यान में रखने का, अभी ध्यान में रखने का। 7th में हो तब, जब 10th में आओगे तब समझ जाएगा ऑटोमेटिक खुद से। नहीं, वो तब भी यही रहेगा, लेकिन तब समझ आ जाएगा कि ऐसे करके क्यों। हो गया। आज बहुत स्लो स्लो चल रहा है क्लास, चालू भी थोड़ा लेट ही हुआ, 2 मिनट 3 मिनट, और आज एकदम आराम आराम से चल रहा है, लिखने को बहुत टाइम मिल रहा। हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, तो मैं अभी लास्ट के 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों आपके स्क्रीन के सामने।
चलो, ये दिए आप सबके सामने बहुत सारे क्वेश्चन। सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठिए। मैं रिमूव कर दूंगा, वापस ज्वाइन नहीं कर पाएंगे आप। भैया हाँ तनुजा, मैं हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है ठीक है। बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, वो ग्रुप पे के मैसेज कभी पढ़ते ही नहीं है। आज टेस्ट है नहीं, संडे को है, रविवार को पेपर है। आज का पेपर पोस्टपोन आके धकेल दिया गया है। उसमें एसिड बेस सॉल्ट भी आएगा और दो चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक और हीट भी आएंगे इस बार। अब मैं वो इस हफ्ते में पढ़ा दूंगा मैं तुमको। चलो, सबका हो गया। चलो, पहले क्वेश्चन बता, 8 नंबर का मैं बता रहा हूँ। एक एक करके बताता हूँ, फिर तुम्हें टाइम देता हूँ करने को। पहला वाला एक देख लो तो पहले B+2 आएगा, बेरिलियम। और HBr जो है ना बच्चों, H+1 है, तो Br-1 है, ब्रोमीन। अब Br की जोड़ी बनी, +2 - 1, क्रॉस क्रॉस, Br2। और ये जो H+ अकेला बेटा था, ये H2 हवा में है, बरोबर ना। ये सारे रिएक्शन आपको ICSE में होते हैं, ICSE और IGCSE बोर्ड में। और वो भी 7th में नहीं होते, 8th और 9th में होते। और आप बच्चे कर पा रहे हो, और आप ठीक है। ये है मैजिक। अभी से अगला अगला वाला करो फटकन। जिसको आते हैं आयंस, वो डायरेक्ट गेम ओवर कर देगा केमिस्ट्री का। सबसे इजी रहती। हो गया सबका? हो गया सबका? देखो, के को लिख लो भैया, K+1। और H2CrO4 का हो जाएगा H+। इतनी तो अकल थी कि शुरू का H+ है। और CrO4-2 लिखा के दिया है, ये वाला और ये वाला। तो बनेगा K2CrO4। और 2 और 4 कट नहीं करना, 2 और 4 कट नहीं करना। क्यों? क्योंकि बीच में Cr है ना, Cr। और वो Cr, ये CrO4 का ये 4 जो है, 4 ये नीचे लिखा हुआ है, टकले पे 2 था उसके। नीचे वाले को कभी छेड़ते क्या? नहीं, तो 2 और 4 को नहीं छेड़ने का। क्योंकि ये जो 2 है ये तो ऊपर से आया हुआ है, लेकिन ये 4 तो खानदानी 4 है, ये तो हमेशा से नीचे था। बात समझ आई क्या? और ये ना, क्योंकि ब्रैकेट में 1 है। कट जो है होता था तो 2 और 1 होता था, लेकिन 2 और 1 को और क्या छोटा करोगे, पहले छोटा है वो। ठीक है, तो आंसर है K2CrO4।
डबल एच है तो मैंने हिंट दी है ना कुछ। देखो अभी मैंने जानबूझ के कुछ अंडरलाइन करा है। अरे मैंने उधर हिंट दी है ना रेड रेड कलर में, समझो ना, फिर तुम जानबूझ के दिए ना तुम्हारे समझने के लिए। आवाज नहीं, आपस में बातें नहीं। रक्षित उठ के दरवाजा लगा दे। ये तो ऊपर से नीचे आता था, नीचे आता था, नीचे कुछ नहीं, थोड़ा सा तो कटता है। हाँ यस। पहले से नीचे ना तो नहीं कटता। फिर भाई फिर नहीं होता। देखो पीबी तो तुमको +2 लेना है, इतना समझ गया। और HCOH में हिंट इसलिए दी थी, एच को अंडरलाइन इसलिए किया, वो H+1 है। अगर वो +1 है तो बचे वाला क्या होगा, -1, पिट्टम पार्ट। अब देखो Pb+2 और COH, तो PbCOOH2 और H जो बच गया H2 हवा। समझ आया क्या? 10 में से अगर तुमको 5-6 क्वेश्चन भी आए तो तुम बहुत होशियार। ठीक है, लेकिन आएंगे उसको पास आए इसकी लिस्ट है। जिस बच्चे ने ट्यूशन को छुट्टी मारी उसका तो गेम ओवर हो जाता है। एक भी दिन छुट्टी मारी तो अगले दिन का समझ आता नहीं है। और अगर छुट्टी मारी तो तुम्हारा काम है यूट्यूब चैनल पर जाना ट्यूशन के और वहां से रिकॉर्डिंग खत्म करना। कोई बात नहीं बेटा, आयंस लिखे आपने या फिर कैसे आएगा, लिखना पड़ेगा। आपने आयंस लिखे फिर नहीं समझ आया। अभी आगे से जिंदगी में ध्यान रखने का, कभी भी अगर HCOH ये आ गया तो उसको डायरेक्ट H+ और COH माइनस में तोड़ देने का, लर्न करके रखना दिमाग में फिट, पक्का एकदम। ठीक है, सबने लिख लिया क्या? पूरा लिख लिया? उड़ा दूं, क्लियर कर दूं? थोड़ा सा रुक रहा हूं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, कुछ बच्चे लिख रहे हैं। सब अभी सब शांत बैठो कुछ देर, सब जन। हाँ हर बार H+1 ही रहता, हर बार। नहीं अभी फिनिश, नहीं अभी फिनिश। तुमने आयंस लिखे फिर नहीं, भैया आप और कल लिख के ला। क्वेश्चन चलो अभी सब बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो, चाहे 8th के बच्चे हो या चाहे 7th के बच्चे हो, कैमरा ऑन करके बैठो। तो बच्चों अभी अभी हमने सिर्फ आज एक लाइन पढ़ी, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। हमेशा हाइड्रोजन गैस H2 गैस बन रही थी ना। अब सब बच्चे ध्यान से सुनना है, एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाय, चलो अब सब जन ये लाइन लिखो जल्दी से, ये वाली लाइन लिखो। अब ये वाली लाइन पढ़ेंगे अपन 1 घंटा। हाँ पॉइंट डाल के हेडिंग लगाओ, मस्त न्यू पेज पे लगाओ तो और अच्छा। जगह कंजूस मत बनो, छोड़ दो वो जगह। नहीं नहीं उतना सही है तो फिर उधर ही लगाओ। हाँ नहीं तितस लगाओ, तितस लगाओ। हाँ भाईगन छोड़ दे उतना। अगर तुमने किसी पेज के 5-6 लाइन लिख लिए म्हणजे वो पेज वाया चले गए, फिर अगले पेज पे लिखने का। म्हणजे न्यू न्यू हेडिंग जब लगाने को बोली तो बाजू पेज पे लगाने, क्योंकि भविष्य में और भी 50 एग्जाम्पल मिलते हैं पुराने वाले, फिर वो उधर ही लिख देने के पुराने वाले हेडिंग में। गलती दाल बट्टी, आज कुछ और होगा जो भी रहेगा। तो 13 तारीख को अपने ट्यूशन की तरफ से दाल बट्टी रात में 9 बजे शार्प सबने आने का, बॉयज गर्ल्स सबने आने, कृष्ण मंदिर में अपने ट्यूशन के साथ। आपने तरह से एक दारू की तरह से जब के आना ध्यान से आना। गाँव में भी है, उधर भी सप्ताह बैठा लोग। चलो इधर देखो, अब सबने हेडिंग लगा दी ना कार्बोनेट की। अभी इधर देखो, अभी मैं मैजिक बताता हूँ तुमको, इधर देखो।
बबलिया, गोलू मोलू। इधर देखो, अभी फर्स्ट एग्जांपल देखो। अब मैं कोई भी एक एसिड लेता हूँ, अभी सब शांत बैठो। अनुष्का अपने को एक एसिड का नाम, एक फॉर्मूला बताएगी एसिड का, कौन सा भी बता। इतने सारे लिखे ना पिछले इसमें, 10 क्वेश्चन में 10 एसिड लिखे ना। सब शांत, अनुष्का बताएगी, कोई नहीं बताएगा। कौन सा भी एक बता। हमने तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कितने सारे एसिड पढ़े, फॉर्मूले पढ़े। बता ना जल्दी बेटा। नहीं नहीं, वो B+Br2 वो एसिड नहीं है। एसिड वो होता है जिसमें H होता है। H2SO4 को एसिड बोलते हैं। हाँ ऐसे और मैंने इसमें डाल दिया एक कार्बोनेट, मैंने डाल दिया Na2CO3। अब देखो कितने बड़े बड़े लोग आ गए। और हमको 2 जन बनाने के बारे के 2 जन, सब बच्चे ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। तो बच्चों, अगर तुमको आयंस लर्न है ना, अगर तुम्हें आयंस लर्न है तो तुम ये H2SO4 को देखोगे ना, तब तुम्हारे टकले में तुमको चमकेगा, अरे ये तो 2 है बबुआ। ये 2 यहाँ पर कैसे आया होगा, क्योंकि SO4 के टकले पे रहा होगा पहले, तभी उसने नीचे फेंक दिया होगा 2 को। ठीक है। और ये 4 इधर कैसे आया होगा, क्योंकि SO4 में 4 रहता है, वो किधर से नहीं आया, वो 4 ही था। फिर H को देखते ही तुमने क्या लिख देने का, +1। ऐसे लिख पाओगे कि तुम, हाइड्रोजन का +1 पार्ट रहने चाहिए तुमको। अब सब शांत बैठो। त्रिशा, Na का आयन क्या रहता है, Na का ढूंढना लिस्ट में। सब शांत, त्रिशा बताएगी, बाकी नहीं ढूंढोगे। सिर्फ त्रिशा ढूंढेगी, बाकी तो ढूंढेंगे भी नहीं, जो त्रिशा है वो ढूंढेगी। त्रिशा ढूंढेगी Na का, Na+1। और त्रिशा, अब बचे वाले का ढूंढो, CO3 का ढूंढो। मिला क्या, आवाज नहीं। ढूंढो जल्दी ढूंढो, CO3। क्या, अच्छा क्या, अच्छा। वेरी गुड, CO3-2। सब बच्चे ध्यान दो। अब तुमने क्या करने का, पहले वाले में एक पॉजिटिव है, और उसमें एक नेगेटिव है। दूसरे वाले में एक पॉजिटिव है, और दूसरे वाले में एक नेगेटिव है। ये था टॉमी। टॉमी के पास थी श्री कृष्ण कॉलोनी। और ये था श्लोक दूत। श्लोक दूत के पास था दूत हॉस्पिटल। टॉमी आया और डील करके गया। श्लोक दूत कंटाल गया था दूत हॉस्पिटल में रहते रहते। तो टॉमी उसको बोला कि तू मेरी गली ले ले। ठीक है। श्लोक दूत बोला डील। तो टॉमी जो है, टॉमी H+1, देखो टॉमी H+1 है। टॉमी को क्या मिल गया, CO3-2। और अब पॉजिटिव वाला कभी भी आगे लिखने का। श्लोक दूत को, Na+1 को प्लस वाला पहले लिखने का कभी भी। श्लोक दूत को क्या मिल गया, SO4-2। श्री कृष्ण कॉलोनी, अभी क्रिस क्रॉस करो। H के नीचे क्या आएगा, और CO3 को 1 म्हणजे CO3। और Na के नीचे क्या आएगा, और SO4 को 1 म्हणजे SO4। बन गया। अब क्या ध्यान रख, नहीं नहीं, कुछ कट बीट नहीं होता, ये 2 और 4 कट नहीं होता है, क्योंकि ये 2 और 4 कट इसलिए नहीं होते, क्योंकि जो ऊपर थे 1 और 2 रेड रेड कलर में स्टार स्टार वाले, जो ऊपर रहते वो कट होते, जो पहले से नीचे होते उनके कोई दोष नहीं होता। बात समझ आई क्या, बात समझ आई क्या। पक्का। ये फर्स्ट रिएक्शन छापो, पहले जल्दी से लिखो। लिख लो इतना, 7th के बच्चों लिख लो इतना। 8th के बच्चों, मैं तुमको पहले दिन से बोलते आ रहा हूँ, जो जो न्यू बच्चे 8th के, अगर वो डेली 7th का क्लास करेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। ठीक है। तुम्हारे स्कूल का मास्टर भी तुमको नहीं पढ़ाएगा, ये चीजें मैं 7th में पढ़ाता हूँ, और ऐसी बहुत चीजें पढ़ाता हूँ। तुम अगर रोज करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे 8th के बच्चों। न जाने कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाएंगे तुम्हारे, लेकिन तुमको लगता है कि छोटे बच्चों में क्यों बैठना, और यही छोटे बच्चे तुमसे आगे निकल जाएंगे 1 साल में। ये लिख लो, फिर बाकी का कल करेंगे हम। और कल आते टाइम सब बच्चे आए लिख के लाना, मैं वापस, मैं कुछ डबल भेज मैं कोई डबल वबल भेज नहीं रहा। अब बुक, किसी की बुक लेना है तो ले लो, या मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज के रखे वाला है। तुम्हारे फ्रेंड से फोन करके उससे मंगा लो, अगर तुमने ग्रुप की चैट क्लियर कर ली होंगी तो किसी भी फ्रेंड से मंगा लो, मुझे भेज भैया व्हाट्सएप पे ऐसे, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो भैया मुझे भेजो करके, मैं भेजता हूँ फिर।
नहीं नहीं, मैंने ग्रुप पे भेजा है, डबल नहीं भेज रहा। चलो ये हो गया, नहीं भैया अच्छे से लिख लो। और वो नीचे ये भी लिखो बार क्या, टॉमी और श्री कृष्णा कॉलोनी, श्लोक दूत और दूत हॉस्पिटल। तो इस तुमको ध्यान रहेगा, नहीं तुमको कुछ ध्यान नहीं रहता भाई, लोगों को तुम भूल जाएंगे 5 दिन बाद। वो एग्जाम्पल फनी एग्जाम्पल इसलिए बताया ताकि तुम्हें ध्यान रहे। इस संडे को पेपर, इस संडे को, आज जो पेपर मंडे को होने वाला था वो संडे के दिन होने वाला है। देखते हैं तुम में से कौन से बच्चे अब मार्क ला पाते। 1 हफ्ते का टाइम इसलिए बढ़ाया ताकि तुम पढ़ाई कर सको, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में टाइम पास चल रहा होता है अभी 15 अगस्त का। ज्यादा होमवर्क नहीं होता, तो घर पे आके पढ़ाई करने की सबने। इस बार वाकई में देखते हैं किसके मार्क अच्छे आते हैं। क्या रक्षित का रैंक गिर जाएगा कि रक्षित इस बार भी अपना रैंक मेंटेन कर पाएगा, देखते हैं। ये हो गया, सबका हो गया। चलो भागो, बाय बाय।